मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आज की किस्त भी बहुत ही बेहतरीन थी। बहुत मज़े की एपिसोड थी। कामयार का इस तरह आयरा के पीछे पागल हो जाना बनता है। वो है ही इतनी क्यूट सी। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि कामयार बदला ले रहा है, आयरा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहता है। क्योंकि आयरा पहली लड़की है जो इससे इम्प्रेस नहीं हुई, इसके आगे पीछे नहीं फिरे, इसे रिजेक्ट कर रही है। और कामयार जिसे हमेशा से लड़कियों को रिजेक्ट करने की आदत है, पहली बार खुद रिजेक्ट होने के बाद इसका माइंड इसे वार्न कर रहा है कि जब तक इस लड़की को अपने सामने झुकाएगा नहीं, रोते हुए इसे घुटनों के बल नहीं देखेगा, तब तक इसे सुकून नहीं मिलने वाला। और इसी वजह से वो आयरा के साथ ये सारा खेल खेल रहा है। यही इस ड्रामे की स्टोरी है, लिखवा ले मुझसे। लेकिन बिलाल एक्टिंग बहुत ही कमाल की कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट किरदार है इनका। अब जैसा कि अपनी गाड़ी आयरा और इसके भाई की गाड़ी के सामने लाकर खड़ी कर दी और उकसाता है आयरा के भाई को कि मैंने थप्पड़ मारा तुम्हें, तुम भी मुझे थप्पड़ मार लो, बदला पूरा हो जाएगा, इसके बाद तो हमारी दोस्ती हो सकती है। आयरा अपने भाई को रोकती है, लेकिन वो भी गुस्से में एक दो मुक्के मार देता है। लेकिन कामयार इसे और ज़्यादा भड़काता है कि मैंने तुम्हें मारा, तुम्हारी बहन की गाड़ी भी जला दी, बस इतना ही। और ऐसे में नादिर एक के बाद एक मुक्का इस बुरी तरह से झपट पड़ता है इस पर कि आयरा अपने भाई को रोकती रह गई। लेकिन जब तक कामयार अच्छी तरह जख्मी नहीं हो जाता, वो नादिर को पीछे नहीं करता। इवन के इर्द गिर्द के लोग आकर कामयार को छुड़वाते हैं और फिर मजबूरन आयरा को इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है इसकी पट्टी शट्टी करवाने के लिए। सर पर पट्टी, बाजू पर पट्टी, लेकिन वो इन सब चोटों को इग्नोर करते हुए मुस्कुराते हुए आयरा को देखकर कहता है अब तो हिसाब पूरा हो गया, अब तो फ्रेंड्स। आयरा को हैरत और बेयकीनी का झटका लगता है इस शख्स का ढीठपना देखकर। वो कमरे से बाहर आकर सर पकड़ लेती है, आखिर किस बला को अपने पीछे लगा लिया मैंने। लेकिन ये इतनी आसानी से आयरा का पीछा नहीं छोड़ने वाला। आयरा घर पहुंचती है, अपनी बहन को सब बताती है, जिस पर वो भी सर पकड़ लेती है कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें गाड़ी से उतरकर उसके मुंह लगने की। आयरा परेशान कि आप भी, वो अपनी गाड़ी लेकर हमारी गाड़ी के सामने खड़ा था, रास्ता रोक कर, तो क्या करते हम। नादिर पर गुस्सा करती है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस पर हाथ उठाने की। बात अगर बाबा तक पहुंची, उनकी तबीयत पहले ही ख़राब है, इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो और दोबारा तुम उस लड़के के सामने मत जाना, अगर वो आए तो इग्नोर करके अपना रास्ता लेना। आयरा परेशान, जिस कदर वो ढीठ है, ऐसे कैसे पीछा छोड़ेगा। मुझे तो कैसी तेरी खुदगर्जी वाला सीन सामने आ रहा है आंखों के, वहाँ भी कुछ ऐसा ही था। पहली नज़र की मोहब्बत, बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा और कैसे उसे हासिल करने करके छोड़ा था। फिलहाल तो कामयार अब रोज़ाना की बुनियाद पर आयरा के घर के बाहर डेरा जमाकर बैठ चुका है। सारा दिन यूनिवर्सिटी में इसके पीछे और सारी रात इसके घर के बाहर। अपनी खिड़की से देखकर इसे आयरा परेशान हो जाती है, बाहर आती है इसे पहले के बाबा को कुछ पता चले, वो इसे यहाँ से भिजवाना चाहती है। ऐसे में कामयार अपने दिल का हाल बयान करता है कि बात यह है, मैं कहीं पर भी जाऊं, कहीं पर भी बैठूं, तुम हमेशा मेरे सामने आ जाती हो, सुकून नहीं आ रहा मुझे, इसलिए मैं बस यहाँ आकर बैठ गया था। आयरा हैरत और बेयकीनी से कामयार को देखती है और उस पर चिल्लाती है कि अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा हाल करूंगी तुम्हारा, निकलो फौरन यहाँ से। वो इसे यहाँ से भिजवाना चाहती है डरा धमका कर, लेकिन कामयार इतनी आसानी से किसी से डरने वाला नहीं। इसके सामने हाथ जोड़ देती है, चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। ऐसे में कमरे में जाकर भी अपनी बहन के सामने अपनी परेशानी का इजहार करती है। खिड़की से देख रही है वो गया कि नहीं। मैं खुद इससे अपनी जान छुड़वाना चाहती हूँ, इसे देखकर ऐसा फील होता है कि इतनी आसानी से मेरे जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ। और अगले दिन यूनिवर्सिटी जाती है तो वो पहले से वहाँ मौजूद। आयरा को शदीद कोफ्त होती है कि इसे कोई और काम नहीं, हर वक्त इसका पीछा करता रहता है। वो पहुँच जाती है उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे जलील करने के लिए, लेकिन कामयार को लगता है कि शायद लड़की मान गई, इसलिए फुल मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन आयरा के चेहरे पर गुस्सा देखकर एकदम से इसकी भी मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है। इवन के आगे जाकर ये आयरा के घर के बाहर शदीद बारिश में भी भीगता रहेगा, सर्दी से ठठरता रहेगा, इसकी एक झलक देखने के लिए। वो खुद नहीं जानता कि वो सच में आयरा से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन इसके अंदर का शैतान इसे भड़का रहा है कि इस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट किया, बदला तो लेना है हर हाल में।